बच्चों, आपका जो लेसन चल रहा है 12th होम साइंस क्लास का लेसन 8 मार्गदर्शन और परामर्श के तहत हम लोग जो अब क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है परामर्श के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। देखिए बच्चों, कोई भी कार्य किसी सिद्धांत के ऊपर ही कार्य करता है। तो उस सिद्धांत जैसे परामर्श किस पे कार्य कर रहा है, परामर्श किस सिद्धांतों के ऊपर टिका हुआ है, ये हम इसको इन पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। परामर्श के प्रमुख सिद्धांत। परामर्श सेवा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिम्मेदारी, गोपनीयता शामिल होती है। इसीलिए मार्गदर्शन एवं परामर्श विशेषज्ञों के लिए निम्नलिखित नीतिपरक सिद्धांतों का पालना करना आवश्यक होता है। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे नीतिपरक सिद्धांत मतलब आप जो भी अगर परामर्शदाता बन रहे हैं तो आप किसी नीति के तहत कार्य करेंगे, नैतिक मूल्यों के ऊपर आप कार्य करेंगे। ठीक है। पहला क्या है? परामर्शदाता व्यक्ति और उसकी सांस्कृतिक भिन्नताओं और मानव अनुभवों और विविधताओं के प्रति सम्मान और सावधानी से काम करें। अब यहाँ पे आ रही है कि आपसे परामर्श लेने कोई भी आ सकता है। ठीक है। किसी भी संस्कृति का व्यक्ति आ सकता है, किसी भी जेंडर का व्यक्ति आ सकता है। ठीक है। तो आपको उन सभी नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आपको ये कार्य करना होगा। परामर्शदाता कभी भी कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे परामर्श लेने वाले को किसी भी तरह का नुकसान हो। वे परामर्श लेने वाले व्यक्ति द्वारा परामर्शदाता पर किए गए भरोसा और सम्मान करें और मुद्दों के बारे में दूसरों से बात ना करें। वे परामर्श लेने वाले व्यक्ति जो आत्मज्ञान बहुत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। यहाँ पे आ रहा है कि व्यक्ति को जिसको परामर्श दिया जा रहा है वो अपनी समस्या का खुद समाधान खोजने का प्रयास करें। यही इसका रहता है। ठीक है। वे संकट की स्थितियों को प्रभावी रूप से निपटने के लिए परामर्श लेने वाले व्यक्तियों के विकल्पों तलाशने और उसकी वृद्धि करने में सहायता करें। मतलब व्यक्ति खुद अपनी परिस्थितियों को देखें और उस समाधान खोजने का प्रयास करें। ठीक है। उसकी मदद, मानसिक रूप से मदद जो विशेषज्ञ होता है, परामर्शदाता, वो कर देता है, लेकिन खुद की समस्या का सुलझान खुद ही की बुद्धि से ज़्यादा होता है। ठीक है। सबकी बात सुने और निर्णय अपना स्वयं का रहे। वे अपनी क्षमता के दायरे में व्यवहार करें और ऐसा मामलों में जिन्हें अधिक गहन उपचार की आवश्यकता है, परामर्श के लिए ऐसे विशेषज्ञों के पास ही भेजे जाएं जिनका समाधान करने के लिए प्रशिक्षित हों। मतलब विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति के पास ही आप इसको भेजें। ठीक है। वह कठिनाई परिस्थितियों से घिरे व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सभी सेवाओं जानकार होना चाहिए, जिससे कि आगे संदर्भ के लिए यदि आवश्यक हो तो उचित मार्गदर्शन किया जा सके। अब यहाँ पे कठिन परिस्थितियों में जो विशेष व्यक्ति होते हैं, विशेष परामर्श की आवश्यकता जैसे रहती है, उन्हें उन विशेषज्ञों के पास ही भेजा जाए ताकि उनको समाधान उन्हें प्राप्त हो सके। तो अभी हमने आंसर लिया है परामर्श के प्रमुख सिद्धांत। मतलब जो भी कार्य होता है नैतिकता के आधार पर ही कार्य होता है, उसके प्रमुख कुछ सिद्धांत होते हैं, उसी के ऊपर वो कार्य करता है। तो हमने परामर्श के सिद्धांत के बारे में बात की है। अभी आप लोग इसको याद कर सकते हैं, इससे बेटर भी आप लोग कर सकते हैं।